तो हमारे पूर्वज पुरख के शराब नहीं देंगे क्या? हमारे पूर्वज पुरखों का कोई ऐसी बात या उनका कोई किया हुआ कर्म हमारे को दोष नहीं देगा क्या? आज देखिए ये इलाका है हमारे मामा। हेलो गाइस, मैं हूं उमेश डामोर और आप देख रहे हो यूडी बांसवाड़ा लाइव। कैसे है? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि जो कि अपने मांगू दादा ने भाषण में क्या कहा, जैसे कि अपने आदिवासियों को अलग अलग समाज व अलग अलग भक्ति में विभाजित किया, इसीलिए उन्होंने एक अच्छी बात रखी। इसीलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो सुनिए वीडियो। जितने भी आदिवासी समुदाय जन उपस्थित है आज की तारीख में रह रहे हैं, उनके पूर्वज पुरखों द्वारा ये जमीन बचाई गई, तब जाकर के वो आज रह रहे हैं। मैं उन तमाम पूर्वज पुरखों को नमन करता हूं, जोहार करता हूं। मंच पर आज हमारे इस क्षेत्र में जिन जिन सामाजिक आंदोलनकारी बनकर के हमारे समुदाय को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, उन तमाम आज मंच पर जो फोटो विराजमान उनको नमन करता हूं। और आप तमाम देश के मूल मालिक और मालिकाओं को खूब खूब जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अभी काफी सारी बातें हमारे सारे वक्ताओं द्वारा की गई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी हमारा एक भाई बोल रहा था मांगण जात। ये मांगण जात आज की तारीख में किसके ऊपर लागू हो रहा है? किसके ऊपर लागू हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट बोल रहा है कि आदिवासी देश का मालिक है। क्या वास्तव में आज आदिवासी देश का मालिक रहा है? अगर कोई बोल सकता है कि शादी ठोक करके हम आदिवासी देश के मालिक हैं, तो सुबह सुबह उठ करके जाइए रतलाम के चौराहे पर। देश के मालिक है या मांगण जात बना दी गई? झाबुआ के चौराहे पर जाइए, देश के मालिक है या मांगण जात बना दी गई है? जहां पर राशन बंटता है सरकार के द्वारा, उस सरकार के उस कोटे पर जाकर के देखिए मांगण जात की तरह कौन खड़ा हुआ मिलता है। अरे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम देश के मालिक हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और वास्तव में हमारा डीएनए बोल रहा है, हमारा खून बोल रहा है। लेकिन आज हमको मजबूर कर दिया है, ऐसा मजबूर कर दिया है। तो किन स्थितियों ने किया, किस चाल के साथ में किया, कोई क्या जाल बिछाया, जिस जाल की जंजाल में हम फंस गए, उसकी वजह से आज हम मांगण जात खुद बन गए। मेरे भाई, भिखारी हम खुद बन गए। देश के मालिक है, लेकिन वास्तव में धरातल पर देखें तो सारा उल्टा हो रहा है। सही है गलत? क्यों हो रहा है, क्या चाल है? तो हम आदिवासी परिवार के माध्यम से जो खोजबीन हुई उसमें निकल करके आया कि धर्म सबसे बड़ा खेल है। हमारे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। नहीं स्वीकार करो तो ऐसे ही कोठे पर मांगण जात खुद बनना ही पड़ेगा भाई। अरे हमारे अपने पूर्वज पुरखों को भूल गए और पराये पूर्वज पुरखों को हमारे माथे पर लेकर के घूम रहे हैं। तो हमारे पूर्वज पुरख के शराब नहीं देंगे क्या? हमारे पूर्वज पुरखों का कोई ऐसी बात या उनका कोई किया हुआ कर्म हमारे को दोष नहीं देगा क्या? आज देखिए ये इलाका है हमारे मामा बालेश्वर दयाल जी, जिन्होंने आदिवासियों को बचाने के लिए आदिवासियों की मूल संस्कृति के प्रति जागरूक किया, और उसी इलाके में सबसे ज्यादा ईसाईकरण हुआ। सही है गलत? सही बात। ठीक उसी तरह से मांगण धाम पर गोविंदगढ़ महाराज का एक आंदोलन चला, भक्ति आंदोलन, भगत आंदोलन, और वहां पर देखो आज सज्जनगढ़ का इलाका है या आसपास का इलाका है, सबसे ज्यादा ईसाईकरण है या नहीं है या नहीं है? अरे ये खेल है मेरे भाइयों कि जहां पर आदिवासी सबसे ज्यादा जागरूक है, उनको कहीं ना कहीं जाल में फंसाओ। हमारे प्रतापगढ़ के अंदर देख लो, प्रतापगढ़ में आरएसएस ने बहुत तबीयत से काम किया, तबीयत से काम करके उनको भी जाल में फंसाया। आज छोटी सादरी इलाके के अंदर देख लो तो वहां पर मुस्लिमकरण, आप
बात नहीं मानोगे इस बात को लेकर के, लेकिन मुस्लिमकरण हमारे चित्तौड़ आसपास का इलाका, हमारे उदयपुर का आसपास का इलाका, आसाराम बापू भगत उसमें जाल में फंसाया। ये संत रामपाल जी के भगत, एक और कौन सा वो राधा स्वामी सत्संग का भगत। अरे हम हमारे अपने पूर्वज पुरखों को छोड़ करके पराये लोगों के माँ बाप को घर में ला करके बिठाएंगे, घर में ला करके पूजा पाठ करेंगे, तो फिर मांगण जात खुद बनेंगे, उसका दोष दूसरों को क्यों देंगे? सही है गलत है भाई? हमारे अपने पूर्वज पुरखों का आशीर्वाद हम हमारे ही हाथ से हम खुद ही खत्म कर रहे हैं, तो फिर हमारा समुदाय दर दर की ठोकरें खाना, उसका कोई दूसरा कोई आदमी दोषी नहीं है, हम खुद दोषी हैं, हम खुद दोषी हैं। तो आप अगर चाहते हो कि हमारे अपना समुदाय देश का मालिक बन करके फिर से जिए, तो हमारे यहाँ पर धार्मिक ढोंग दस्तूरों की जितनी भी ये तुमड़े आ रहे हैं ना, तुमड़े, इन तुमड़ों को दूर करना पड़ेगा और हमारे पूर्वज पुरखों का जो मूल चीज है उसको पकड़ना पड़ेगा, सारा काम अपने आप ठिकाने आएगा। आज बात कर रहे हैं जमीन को लेकर के। आज जमीन यहाँ पर है, तो ये दर्द किनका है? यहाँ के ये कौन सा गांव है? भाट भुमरिया गांव की जितनी जमीन जा रही वो देवगढ़ भाट भुमरिया। कितने लोग हैं देखे यहाँ देवगढ़ भाट भुमरिया के? देखे हाथ खड़े करो देखे। हाँ भाई, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो नहीं, मुझे नहीं पता। एक गुमड़ू था मारे है ना, समझे गुमड़ू? हाँ हाँ, गुमड़ू था मारे डॉक्टर आविन होया तुमसे तुम्हारे मुंह होता हूं मेरे कहने का मतलब है कि बीमारी जिसको है उसी को इलाज करवाना पड़ेगा, उसी को बोतल लगवानी पड़ेगी, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, सारा सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के बीमारी होगी। डॉक्टर तो ये कहेगा ये वाली दवाई लगानी पड़ेगी, ये दवाई लगानी पड़ेगी, ये वाली दवाई लगानी पड़ेगी, तब जाकर के ठीक होगा। तो ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, ये बीमारी हमारे गांव के लोगों की है। अगर इन लोगों को एक जगह पर आकर के हमारे पूर्वज पुरखों की बात याद रखनी पड़ेगी, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा हमारी काकड़ में आना है तो पूछ करके आओ। ये नियम हमको लागू करना पड़ेगा और मजबूती से डटना पड़ेगा। लड़ाई में लाडू नहीं बढ़े। एक तरफ तो हम जमीन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और दूसरी तरफ तो जेल जाने की बारी आए तो नहीं हम नहीं जाएंगे, दूसरे जाओ। फिर कहते हो कि हमारी पीढ़ियां बच जाए, कैसे बचेगी? लड़ाई में लड्डू नहीं मिलेंगे। हमारे बाप दादाओं ने मरना मंजूर किया, लेकिन पराये लोगों का अन्न खाना मंजूर नहीं किया, लेकिन पराये लोगों का अन्न खाना मंजूर नहीं किया। हमारे लोगों ने मरना मंजूर किया, लेकिन पराये लोगों की जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार नहीं किया। हमारे लोगों ने मरना मंजूर किया, लेकिन पराये लोगों की पूजा पद्धति को स्वीकार नहीं किया। आज हम लोग पराये लोगों की छोटी मोटी चीज के झांसे में आ जाते, उसका दुख भुगतते जा रहे। आज ये जो यहाँ पर समस्या आ रही है, ये राजस्थान में भी आ रही है। जमीन को हथियाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? विकास का नाम लेते, विकास के नाम पर विनाश की नीति चलाई जा रही है। वहां भी ऐसे ही जमीन हड़पने का काम चल रहा है। वहां ऐसे ही कहते हैं आपको पानी दिला देंगे, आप जमीन दे दो, आपको बढ़िया अस्पताल दिला देंगे, आप जमीन दे दो। अरे यार, आपका एक आवाज में ये आवाज होनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम डैम बनाने के लिए तैयार है, पानी वो लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन बीचों बीच इंदौर के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों को खत्म करते हुए इधर डैम बनाओ और वहां पर पानी इकट्ठा करो, वो पानी हम पिएंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारा नेशनल कॉरिडोर निकालना है, बीचों बीच रतलाम के बीच में होकर के निकालो, जो सिटी है उसके बीच में होकर निकालो, इंदौर की जो सिटी है उसके बीच में होके निकालो, जयपुर की जो सिटी है उसके बीच में होके निकालो। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, विकास का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हारे को अस्पताल
के लिए जमीन चाहिए तो आदिवासियों की जमीन, पानी के लिए जमीन चाहिए तो आदिवासियों की जमीन, तुम्हारे टट्टी पिसाब कचरा जो है वो फेंकने के लिए जमीन चाहिए तो वो आदिवासियों की जमीन। हर जगह आदिवासियों की जमीन के ऊपर टारगेट दिया जा रहा है, क्योंकि जमीन नहीं रहेगी तो इनकी पीढ़ी नहीं रहेगी। ये उनके दिमाग में अच्छी तरह से है भाई, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। उन्होंने अच्छी तरह से टारगेट बिठा रखा है कि जमीन नहीं रहेगी तभी इनका वंश नहीं रहेगा, तभी जाकर के इनकी पीढ़ियां नहीं रहेगी और ये देश के मालिक दावा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो जमीन को टारगेट कर रहे हैं मेरे भाई। हम सबको समझने की जरूरत है। ये जो धार्मिक ढोंग धतूरे वाली बीमारी है, ये धार्मिक ढोंग धतूरे हमारे समुदाय के वंश को खत्म करने के लिए जाल फेंका जा रहा है। हमारे लोगों को उससे बाहर आना होगा। नंबर 2, पार्टीवाद। अभी बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर जिनके